ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के बाद जी न्यूज की टीम रून गांव की ओर जा रही है, जो आणंद जिले में आता है। दोपहर का वक्त है। हम गोधरा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। सामने रून गांव है। सड़क के किनारे हरियाली, पानी से भरे तालाब। गांव के अंदर दाखिल होने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि गोधरा का इंसाफ 14 वर्षों के बाद भी अधूरा क्यों है। गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में हुए नरसंहार के बाद शुरुआत में 1500 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। सितंबर 2004 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज UC बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। जनवरी 2005 में UC बनर्जी कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में लगी आग एक दुर्घटना थी। लेकिन अक्टूबर 2006 में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि UC बनर्जी कमेटी का गठन अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि नानावटी कमेटी पहले ही दंगे से जुड़े सभी मामलों की जांच कर रही है। वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष जांच कमेटी बनाई। इसी वर्ष नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जांच सौंपी और कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और S6 कोच को भीड़ ने पेट्रोल छिड़क कर जलाया था। हालांकि इंसाफ की लड़ाई लंबी खिंचती चली गई। फरवरी 2011 में विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य लोगों को रिहा कर दिया। उन सभी 31 आरोपियों को IPC की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 302 यानी हत्या का दोषी पाया गया। विशेष अदालत ने गोधरा कांड में शामिल 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन सभी दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। रून गांव में घुसते ही हमें कई ऐसे परिवारों के लोग मिल गए जिनका कोई अपना गोधरा में मारा गया था। रून गांव में लगभग हर दूसरा घर गोधरा में जो हादसा हुआ उसका शिकार हुआ है। अब या तो उसमें से कोई पीड़ित है, या किसी के परिवार का कोई सदस्य गया, या फिर कोई गवाह है। इस वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से गोधरा से जुड़ा हुआ है। जयंती भाई हैं और इनके माताजी की उस हादसे में मृत्यु हुई थी। जयंती भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि उस समय पता कैसे चला था आपको, हुआ क्या था उस वक्त? पता तो 1:30 बजे गुजराती में समाचार आता है ना, इसमें मैंने सुना कि अयोध्या से वो ट्रेन आ रही है, इसने कोई गुंडा तत्वों ने जला दिया है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें मेरी माँ आने वाली है। सभी लोग बाद में पता चला। मेरा भाई 10 बजे वहाँ किसी ने कहा, तो 10 बजे वहाँ गोधरा चला गया था। वो नडियाद रहता है। मैंने वहाँ पूछा कि क्या हुआ था, कि माँ का पता नहीं, के दूसरी गांव की औरतों का पता नहीं, 5-6 औरतों। तो उसने बोला जो बच्चा कुचा है वो ट्रेन में 3 बजे नडियाद आता है। उन्होंने बताया कि हमारे सामने ये जल गए, हमें कुछ नहीं कर सका हम। तो बाहर से इतना पत्थर मारो तो कोई निकल नहीं सकता। धुआं निकला न, तब पता चला कि 2 डब्बे जल रहा है, तब सभी लोग बाहर निकले, नहीं तो सारी ट्रेन जला देते। जयंती भाई, अब तो इसमें कुछ अभियुक्त जो हैं उनको फांसी की सजा भी हुई है, कुछ को और भी सजा दी गई है। जब तक ये केस चला, अभी फिर हाई कोर्ट में आ गया। आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, मैं मीडिया का भी जिक्र कर रहा हूँ, कभी कोई आया आपके पास में कि भाई आपका केस स्पीडी ट्रायल हो, तेजी से चले, जैसे गुजरात में बाकी केसेस चलाने को लेकर के आवाजें उठती थी, कभी आपके लिए कोई आवाज उठाने? नहीं, एडवाइस देने के लिए तो आते थे। ये कौन आते थे, मेरा नाम नहीं, आते थे कि इस तरह जवाब देना है। ये तो हमने जवाब देना तो आता है ना, कि हुआ है इसलिए तो जवाब देना, सच्चा जवाब देना है कि जो हुआ है कहना पड़ता है, इसमें क्या छुपाना है। नहीं, लेकिन मानवाधिकार संगठन वाले, मानवाधिकार आयोग वाले कोई नहीं आया। नहीं, मानवाधिकार वाले कोई नहीं आया। गुजरात के केसेस पे मानवाधिकार वाले खड़े हो रहे थे, बात कर रहे थे। हाँ, दूसरे में गोधरा के
ट्रेन हत्याकांड के बाद का सभी जगह मानव अधिकार पंच वाले जाते हैं। नरोड़ा, पाटिया, सरदार नगर, बेस्ट बेकरी, यहाँ नहीं आया कोई। आपके गांव में कभी कोई मानवाधिकार संगठन कोई वाला नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया। कभी कोई तीस्ता शीतलवार जैसी एक्टिविस्ट आपके यहाँ नहीं आई है। तीस्ता शीतलवार भी नहीं आई आप? एक बार भी नहीं आई। वो तो बड़ी मानवाधिकार संगठन, बड़े मानवाधिकार आते हैं। अच्छा, वीएचपी तो खैर दूसरा एक उनका इशू हो गया। मेरा इशू कहना ये है कि यहाँ जब भी कुछ इस तरीके के हादसे होते हैं इस देश में, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले मानवाधिकार संगठन वाले होते हैं, वो तो नहीं एनजीओ वाले होते हैं। तो क्यों नहीं आया? मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ और यही मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, हर किसी से, कि गोधरा में जो लोग थे, क्या उनका कोई कसूर था? जब भी बात आती है गुजरात की तो ये बात तो आती नहीं। गोधरा हत्याकांड के बाद रमखान वाली बात आती है, ये बात तो आती नहीं। कौन संभालता है? कोई राजकारणी कोई नहीं संभालता कि ये हुआ। भाजपा वाले बोलते हैं कि ये हुआ, पर कोई बोलता नहीं। क्या कहाँ इस साइड लोगों की तो कुछ। जयंती भाई, आपने लेकिन कभी ये कभी जिक्र किया, हम जैसे कोई मीडिया वाले से ही आपने कभी पूछा, या हम जैसे मीडिया वाला हो या कोई मानवाधिकार संगठन वाला हो, कोई इस तरीके का सामाजिक काम करने वाला हो, आपने पूछा नहीं कि भाई हमारी जिक्र क्यों नहीं हुआ? बाद में हुआ इसका जिक्र करते हैं, इसका तो करते ही नहीं। ये भी मानव थे ना। वजह क्या रही कि 13 साल पहले जो हादसा हुआ उसका जिक्र नहीं किया गया? हम बार बार इस बात को यहाँ ये रख रहे हैं कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देश में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई हादसा हो, गुजरात में जो हुआ, गोधरा में, उसके बाद जो हुआ, या फिर देश के किसी भी हिस्से में कोई भी इस तरीके की घटना हुई हो, वो गलत है। उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, उन लोगों को लेकर के उनके समर्थन में आवाज़ उठनी चाहिए जिनके खिलाफ यहाँ पर इस तरीके के हादसे, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन फिर ये एक लकीर क्यों खींची गई, सवाल यही है। उस लकीर ने गोधरा को बाकी सबसे अलग करके रख दिया, और वो लकीर किसने खींची, क्यों खींची, यही सबसे बड़ा सवाल है। रोन गांव में गोधरा के पीड़ितों से मिलते हुए आपको बता दें कि पिछले साल 13 वर्षों के बाद गोधरा केस का एक दोषी पकड़ा गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि गोधरा के कुछ दोषी ऐसे भी हैं जो अभी तक कानून की गिरफ्त से फरार हैं। रोन गांव की इन गलियों में घूमने पर एक सवाल जहन में आता है। धर्म और जाति देखकर सियासत करने वाले अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, समझ में आता है, लेकिन धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानव अधिकारों की बात करने वाले संगठन या फिर सच और दबी हुई आवाज को सामने रखने की जिम्मेदारी रखने वाली मीडिया अगर लकीर खींच ले तो फिर क्या होगा? इसी गांव में हमारी मुलाकात दीपक सोनी से हुई। दीपक का अपना कारोबार है और वे समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। साबरमती एक्सप्रेस के उस हादसे के कुछ चश्मदीद आज भी मौजूद हैं और उनकी आंखों के आगे आज भी वो हादसा उसी तरीके से मौजूद है जैसा आज से 13 साल पहले हुआ था। दीपक सोनी जी, वो हादसा, वो आग आपके सामने लगी थी? हाँ, हमारे सामने हुआ था। क्या हुआ, क्या था एग्जैक्ट बताइए। हम सुबह में हमारे दूसरे कार्यकर्ता के साथ जो आ रहे थे, राम भक्तों, उनका स्वागत, उनको चाय नाश्ता देने के लिए हम स्टेशन पे खड़े थे। उसी टाइम ट्रेन आई, हमने चाय नाश्ता दिया। थोड़ी कागज ट्रेन चली थी, उसमें से पथराव की घटना हुई। वहाँ पुलिस आ गई, फिर ट्रेन आगे चली, करीबन आधा किलोमीटर भी नहीं चली होगी, उसमें तलवार धारियाँ पथराव करते करते वो ट्रेन पे हमला किया। उसके बाद क्या स्थिति बनी? उसके बाद वो क्या हुआ है वो देखने के लिए हम सब वहाँ आगे चले। तब हमने देखा कि लोग वहाँ ज्वलनशील वो प्रवाही डाल के उसको आग लगा रहे थे, पथराव कर रहे थे, सब ऐसी घटना हो रही थी। अच्छा दीपक जी, मुझे ये बताइए, लेकिन 13 साल हो गए इस पूरे मामले को लेकर के। उसके बाद गुजरात में दंगे भी हुए, गोधरा के बाद में बहुत सारी जगह हैं जो सब लोगों को पता है, मीडिया ने भी दिखाई, सब अखबारों में छपी। उसमें बहुत से नाम हैं, जो बेस्ट बेकरी कांड है, नरोदा पाटिया है, बिल्किस माना है। साबरमती एक्सप्रेस में जो आपकी आंखों के सामने लोग मरे, उनके नाम लोगों को क्यों नहीं पता है, या उनका जिक्र कहीं क्यों नहीं है? वही देखने का है न, जिसके लिए जो हादसा हुआ, जो निर्दोष लोग मर गए,
उनको तो कोई याद करता भी नहीं है, उनको तो कोई याद नहीं करता है, वो तो निर्दोषी थे ने। नहीं भाई, यही तो समझना हम चाह रहे हैं 13 साल बाद कि क्यों नहीं कर रहे। मतलब क्या ऐसी क्या बात हुई गुजरात में? जो लोग कहीं भी किसी भी बात पे हों, कोई मरना नहीं चाहिए, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ घटनाएं हुई जिनको लेकर के जिक्र किया गया इन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन गोधरा का जिक्र क्यों नहीं हुआ? क्यों, आपको क्यों लग रहा है क्यों वो चीजें सामने नहीं आई? वो तो जब वो सेंट्रल के जब गवर्नमेंट थी उसके दबाव के हिसाब से ये गोधरा कांड का कुछ दबा दिया है। यहाँ जब हुआ हादसा, हमारे गोधरा में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई कि जिससे वो गोधरा वो हुए। ठीक है, तो वो 27/2 का जो हादसा हुआ उसके बाद कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। दंगों की राख पर नेताओं ने वोट के पहाड़ खड़े कर लिए, मीडिया ने अपनी दुकानें सजा ली और बड़े बड़े एनजीओ बन गए। लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जो गोधरा के जले हुए पन्नों पर लिखी हुई हैं और वक्त की धूल में छिपे सच को बाहर लाएंगे। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, गोधरा।